कॉलेज स्टडीज दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू द कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फॉर द सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन दैट विल बी हेल्ड इन जुलाई, दैट इज़ ऑन द 22 ऑफ जुलाई। तो आपका एसओएल के सेमेस्टर 2 का एग्जाम जो जुलाई 22 को है, उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो डिस्कस करने वाला हूँ। ऐसे नहीं हाइपोथेटिकली कुछ भी बता दूंगा उठा के। एक गाइडलाइन है पेपर बनाने के लिए जो कि रेगुलर एसओएल और एनसी वेब वगैरह के लिए हुई है। देख सकते हैं आप, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स दिल्ली, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, रामदास कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी इस चीज़ के लिए, बीकॉम प्रोग्राम एंड बीकॉम ऑनर्स के लिए। तो आपको यहाँ दिखा देता हूँ एक बार फिर से। ये एलोकेशन ऑफ लेक्चर एंड मार्क्स है। तो लेक्चर्स वगैरह को तो छोड़ो, एलोकेशन ऑफ मार्क्स देखो। जो अपनी फर्स्ट यूनिट है उससे 15 मार्क्स का आएगा। इंटरनल चॉइस आएगी, क्वेश्चन नंबर 1 उससे आएगा। इंटरनल चॉइस आएगी विद इन यूनिट। तो आप कुछ चीज़ें छोड़ भी सकते हैं, बाकी ये तो नहीं पता कहाँ से यूनिट में कौन से चैप्टर से चॉइस आ जाए। यूनिट 2 से 24 मार्क्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी यूनिट का है, तो इसे ध्यान से कर लेना। देन कम टू द वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट एंड शेयर्स। ये 18 मार्क्स का है। ये भी बहुत, ये स्कोरिंग चैप्टर है। यहाँ बहुत इजी 4 मेथड से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी बताऊंगा क्या क्या मेथड को पढ़ना है। अमलगमेशन ऑफ कंपनीज एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। 18 मार्क्स का है, ये भी कर लेना, ईजी है। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग थोड़ा थ्योरी आएगा, 1-2 सेगमेंट रिपोर्टिंग वगैरह के क्वेश्चन आएंगे, वो देख लेंगे। अभी बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, बाकी दोस्तों को शेयर कर देना ताकि और लोगों को भी भला हो जाए। कम टू द सिलेबस। सो आपकी फर्स्ट यूनिट अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स, ये आपका 11th-12th में भी आपने पढ़ा होगा। तो ओवरव्यू, इशू फॉर फीचर, ये सब तो चीज़ें पता होनी चाहिए। इनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस तो है ही नहीं मतलब। बट इन केस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, रिडम्पशन इन लमसम एंड इंस्टॉलमेंट वगैरह की, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे रिडम्पशन हुआ, सेकंड पे हुआ, ऐसे, तो ये सारी चीज़ें, इनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। फर्म अंडर राइटिंग से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी एसओएल की बुक में सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है, फर्म अंडर राइटिंग एंड ईसोप। बट इनके रेगुलर की, वैसे वीके गोयल, पीसी तुलसियान सर की बुक वगैरह देखोगे तो उसमें अलग से चैप्टर है और उसके खतरनाक से क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वहाँ से उठा के देख सकते हो। नेट पे मिल जाएंगे आपके क्वेश्चंस, देख लेना एक बारी। अकाउंटिंग फॉर ईसोप ओनली बाय फेयर वैल्यू मेथड। तो आपको फेयर वैल्यू मेथड से ही ईसोप के वो करने हैं, बाकी और मेथड दे रखे हो तो उन सब के झंझट में मत पड़ना। देन ये कुछ रिलेवेंट सेक्शंस हैं, आप वीडियो रोक के देख सकते हो। जो कि सेक्शन है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए बेसिक की, काम क्या होता है। ये ऐसा लिखने को तो नहीं आएगा। देन सेबी गाइडलाइंस फॉर इशू ऑफ बोनस ऑफ शेयर्स। सेबी की गाइडलाइंस पढ़ लेना, इशू ऑफ बोनस ऑफ शेयर्स, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बाकी अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर टू बी डन बाय द वर्क्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज, ये देख लेना एक बार। और इसमें ये एक नोट पॉइंट दे रखा है, प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर्स कैन नॉट बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ द सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये देख लेना सेक्शन 52 क्लॉज 3, इसमें नोट पॉइंट में दे रखा है, तो न्यूमेरिकल से ही आएंगे। देखो स्पेशली दे रखा है इसमें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आर टू बी फ्रेम्ड विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन ईसोप एंड बायबैक। तो बायबैक ऑफ शेयर और ईसोप से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, कैलकुलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस अर्निंग पर शेयर और कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड्स ऑन इक्विटी शेयर, टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, ये सब कुछ। एक्सपेंडिचर ऑन कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, ये भी आ सकता है। प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, मतलब ऑपरेटिंग साइकिल जैसे कि 12 महीने दे रखा है, 13 महीने दे रखा है, नॉन करंट होगा, करंट होगा, ये सारी चीज़ें पढ़नी है इसमें। देन रेशियो, 11 रेशियो जो कि निकालने होते हैं, क्वेश्चन गिवन होगा, सिंपल क्वेश्चन तो आएगा। तो ये सारे रेशियोज वगैरह हैं, जैसे रिसीवेबल रेशियो, टर्नओवर और पेएबल टर्नओवर रेशियो। तो ये 11 रेशियोज हैं, ये ध्यान से कर लेना, बहुत ज़रूरी है। बाकी उन्होंने कहा डेफर्ड टैक्स टू बी एक्सक्लूडेड। डेफर्ड टैक्स वगैरह जो आपकी लाइबिलिटी साइड डेफर्ड टैक्स वगैरह आएगा नॉन करंट एंड करंट लाइबिलिटीज़ में, वो सब उसकी एंट्रीज नहीं आएंगी जहाँ तक है, इतनी खतरनाक एडजस्टमेंट नहीं आने वाली है। एंड ओवरव्यू ऑफ इंडिया AS2, AS7, AS33, तो ये सब ओवरव्यू देख लेना इनका। वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट एंड शेयर, तो इसमें से सिंपल 4 मेथड दे रखे हैं। वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट एंड शेयर, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, मार्केट वैल्यू एडेड एंड शेयर होल्डर वैल्यू एडेड। तो ये 4 मेथड
ये सब देख लेना, इनसे न्यूमेरिकल आने के ज़्यादा चांसेस है। बाकी एक पॉइंट यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है, सिंपल न्यूमेरिकल्स ऑन द वैल्यूएशन ऑफ ब्रांड्स एज पर डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल, पोटेंशियल अर्निंग ऑफ मॉडल एंड डिस्काउंटेड सुपर प्रॉफिट मॉडल। सुपर प्रॉफिट वगैरह देखा होगा, काफ़ी फेमस चीज़ है, देख लेना। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, मार्क करते चलो, चाहे एक नोटबुक पे लिख लो या फिर इसका PDF ऐसे ही मैं सेव करके आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ड्राइव किया कुछ ऐसे, शायद ज़्यादा झंझट काम हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। अमलगमेशन ऑफ कंपनीज एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, तो इस चैप्टर के बारे में अभी नहीं कह सकता, इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अगर चाहिए होगा तो कमेंट में लिख देना। बाकी इसमें सिंपल काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं, लेकिन इसका देख के बताना पड़ेगा। अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन ऑफ कंपनी एक्सक्लूडिंग इंटर कंपनी होल्डिंग्स वगैरह एक्सक्लूड कर देना, ये सब मत देखना। और इसमें भी अकाउंटिंग फॉर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो करना है, उसमें एक्सक्लूडिंग ड्राफ्टिंग ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, तो ड्राफ्टिंग को एक्सक्लूड कर देना। बाकी चीज़ें रखी, न्यूमेरिकल्स अंडर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन शुड कवर अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल की अल्ट्रेशन होनी चाहिए, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स, तो ये अल्ट्रेशन के साथ साथ में न्यूमेरिकल्स कर लेना, एडजस्टमेंट ये आएंगी करने को, साफ साफ लिख रखा है, पेपर इसी के बेसिस पे बनने वाला है। तो यूनिट 5 इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सॉरी, तो इस पर स्पेशल एम्फेसिस ऑन ड्राफ्टिंग नोट्स टू अकाउंट। अब नोट्स टू अकाउंट ड्राफ्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, आपको जब बैलेंस शीट और वो बनाओगे P&L स्टेटमेंट अकाउंट, तो उसके नोट्स टू अकाउंट दिखाने होंगे, तो वो सारी चीज़ें ड्राफ्ट करने के लिए इस पर स्पेशल फोकस होना चाहिए आपका। न्यूमेरिकल ऑन सेगमेंट रिपोर्टिंग, आप अगर SL की क्लासेस में गए होंगे तो आपकी मैडम ने, आपके किसी टीचर ने, प्रोफेसर ने ये ज़रूर कहा होगा कि सेगमेंट रिपोर्टिंग है, 10 नंबर का या 9 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एज इट इज़ कर लेना, बहुत ईजी होता है, ये देख लेना। एंड ओवरव्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 108। देन नोट्स में एक पॉइंट गिवन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल द अबव टॉपिक्स, जितने भी ऊपर बताएगा, द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, सारी प्रोविजन देख लेना 2013 के कंपनीज एक्ट की, एंड रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स शुड बी कवर्ड। तो ये आपके थ्योरी पार्ट का हिस्सा हो सकते हैं, जैसा कि सेमेस्टर 1 में आपको AS के ऊपर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर एक थ्योरी का क्वेश्चन मिल गया था, जिसके साथ आप, अगर आपको पता होता तो बहुत आसानी से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते थे उस क्वेश्चन में। स्टैंडर्ड एंड रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वुड बी बिकम एप्लीकेबल, तो कोई प्रोविजन हुए हैं, अमेंडमेंट हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें याद रखनी है। अपडेटेड याद करके जाना, जैसे कि शिवदास वगैरह के ओल्ड क्वेश्चन बैंक वगैरह जो है, तो उसमें पुराना सिलेबस CBCS वाले मोड का दे रखा है, बट आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है जो अभी के बुक्स है, तो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ जाना, बाकी सब अच्छा होगा। अमलगमेशन का बता दूंगा एक बारी, छोटी वीडियो आ जाएगी। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, एक बारी आप चाहे वीडियो फिर से देख लेना और ये टॉपिक लिख लेना, इसके साथ करके जाओगे तो पासिंग से तो अब एवरेज स्कोर कर ही लोगे, बट अच्छे से करना, न्यूमेरिकल्स वगैरह क्वेश्चन लगाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। हैव अ गुड डे।